प्रकारों में तो वर्ण बंधन के प्रकार जो है वो चरक में 2 बताए गए हैं। संख्यावाची शब्द मतलब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। द्विविधम बंधश्च द्विविधा सस्तो व्रणाम स सवै दक्षिण, यानी कि वाम और दक्षिण करके 2 प्रकार इसके होते हैं। दक्षिणावर्त होता है और वामावर्त होता है। तो श्लोक में द्विविध आता है। संस्कृतवाची संस्कृत जब संख्या लिखी रहती है तो उसका संख्या का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो चरक में 2 हैं। सुश्रुत में चतुर्दश बंध विशेष आता है, यानी सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 18वें चैप्टर में लिखा है कि जो है बंधन वर्ण बंधन कितने होते हैं? 14 होते हैं। जो बागवट है उनमें 15 बताए हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 29वां अध्याय है, उसमें 15 बताए हैं। 15वां जो है उनमें उत्सन्न बताए। ऊपर उठ के, जैसे किसी व्यक्ति को कोई एक्स्ट्रा आता है तो बोलते हैं कि हाथ ऊपर करो, किसको किसको एक्स्ट्रा आता है, तो इनने हाथ ऊपर करके बताया, टूटा हुआ हाथ ऊपर करके बोला कि यार एक उत्संग और होता है। तो ये उत्संग हाथ ऊपर करके बताया किसने? बागवट ने बताया। ऐसा याद करना है। टूटा हुआ बाहु जो को बांधते हैं उत्सन्न भग्न से। फिर आते हैं उदावर्त का। तो ये तो मतलब रिपीटेशन है। पारिक में इससे पहले जो पहला दूसरा पेज था उसमें भी उदावर्त के भेद थे, यहाँ पर फिर से बताए गए हैं। तो चरक में तो 6 होते हैं, जो कि चरक सूत्र स्थान 19वां अध्याय स्तोरित अध्याय है, वहीं से भेद तय होते हैं। तो वहां बोला गया कि 2 रोग होते हैं जिसके 6 भेद होते हैं, एक तो अतिसार और एक उदावर्त। तो चरक में उदावर्त के भेद अष्टोत्तरी अध्याय में, उनकी संख्या कितनी है? 6 है। उस चैप्टर में जितनी भी चीजें बताई गई हैं सबकी संख्या बताते हैं, तो 6 है। और काश्यप में भी 6 बताई गई है, जैसे चरक ने बताया वैसे ही काश्यप ने बताया है। सुश्रुत में उत्तर तंत्र जो है उसमें अध्याय है उदावर्त पेति सीधी अध्याय, वहां पर The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. 13 वेग धारण होते हैं जिनको अधारणी वेग कहते हैं। अनलेस वैसे सुश्रुत में अधारणी वेग नहीं बताए गए हैं, लेकिन उन्हें बोला कि 13 अधारणी वेग जो होते हैं उनको धारण करने से, और एक अपत्य निमत्तज, ये भी ध्यान रखना स्पेशल है, इस श्लोक में आता है अपत्य निमत्तज। उत्तर तंत्र 55वां अध्याय है उदावर प्रतिषेध, उसमें आता है। तो 13 वेग धारण करने से 13 होते हैं, और एक अपत्य निमत्तज होता है। ये बारीक में नहीं लिखा है, ये आप लोग नोट करें अलग से कि एक अपत्य निमत्तज होता है। ठीक है। इसके अलावा भेल में 4 होते हैं, वो पार्क में लिखे हुए हैं। भेल में जो है वो कितने बताए गए हैं? 4। छूटा है यहीं ये मैं लिख देता हूँ क्योंकि रेफरेंस मैंने देखा नहीं था, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया था। भेल में उदावर्त जो है वो 4 बताए गए। फिर आते हैं असमरी के भेद तुलनात्मक में। असमरी के भेदों में तो असमरी चरक में तो भेद वर्णित है नहीं है, मतलब पारिक में एक लिखा है, लेकिन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि भेद तय होते हैं अष्टोत्तरी अध्याय यानी 19वें अध्याय में। तो 19वें अध्याय में एक भेद वाले में असमरी नहीं लिखी है। वहां पर एक भेद वाले रोग कौन कौन से हैं? एक तो आपका उरुस्तंभ है, ठीक है, संन्यास है ना, आतत्वा निवेश है। तो वहां पर असमरी एक भेद में नहीं लिखा है, तो आप कभी भी ऐसा आंसर नहीं दे कि चरक ने असमरी के एक भेद माने हैं। भेद का वर्णन चरक में नहीं है, ऐसा ही याद करना है। चरक चिकित्सा अध्याय 25 में जो चैप्टर है उसमें जरूर वो संप्राप्ति बताते हैं, उसके लक्षण बताते हैं, लेकिन भेद एक होता है ऐसा नहीं लिखा है। भेद का वर्णन नहीं। सुश्रुत में स्पष्ट 4 भेद हैं। वात पित्त कफ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रज। तो सुश्रुत में स्पष्ट 4 भेद बताए गए हैं। सुश्रुत निदान अध्याय जो है वो तीसरा जो है वो असमरी से ही संबंधित है। फिर बढ़ते हैं वायु के आवरणों की संख्या में। तो वायु के आवरण जो है वो ऐसा लिखा हुआ है कि माधव ने आवरणों का वर्णन नहीं किया है, पर मैंने इसको बिल्कुल क्लियर किया है। माधव निदान जब हम देखते हैं, माधव निदान के 2 पार्ट हैं, और जो उसका पहला पार्ट है उसमें माधव निदान में 22वां अध्याय है। 22वें अध्याय में 22वां श्लोक है, जहां पर माधव तो एक संग्रह ग्रंथ है, उसमें मूल श्लोक थोड़े कम होते हैं, चरक सुश्रुत के श्लोक हैं। तो उसमें सुश्रुत निदान के जो श्लोक हैं उनकी कॉपी की गई है, यानी सुश्रुत के जो श्लोक हैं वो लिखे गए हैं, और सारे श्लोक नहीं लिखे हैं, 10 जो है आवरण के श्लोक लिखे हैं। इसलिए माधव निदान में अगर आपसे पूछा जाएगा कि आवरण कितने बताए गए हैं तो उनकी संख्या का आंसर 10 होगा। तो ये आप सुधार सकते हैं कि ये पारिक में गलत लिखा हुआ है कि आवरणों का वर्णन नहीं किया है बुक में वर्णन है। सुश्रुत में 13 है ना, 13 आधार जो अधारणी वेग जैसी संख्या है 13। बागवट में 22 बताए गए हैं। बागवट वैसे ही 2 होते हैं, ऐसा करके याद कर लेंगे। एक लघु बागवट होता है, एक वृद्ध होता है, तो है ना, ये संख्या अपन को याद रह जाएगी एग्जाम हॉल में, लघु और वृद्ध करके। चरक में 42 बताए हैं। सर्वाधिक जो आवरण जो है वो चरक में है। आवरण चरक की देन है, इसलिए चरक के आवरणों का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चरक, है ना, 2 भेदज भी बताते हैं और फिर वो परस्पर भी बताते हैं। भेदज यानी
जो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इनके इनके भी बताते हैं और फिर उनके भेदों के भी बताते हैं। इसलिए संख्या ज़्यादा है, चरक में कितनी है? 42। तो माधव में है 10, है ना? सुश्रुत में है 13, बागवट 2-2 है, तो 22 है और चरक में है 42। फिर बढ़ते हैं शुक्र दोष। तो शुक्र दोष की संख्या जो है वो श्लोक में जब तक संख्या नहीं लिखी जाती तब तक एग्जाम का क्वेश्चन बनता नहीं है। तो शुक्र दोष की संख्या है फेनिलम तनु रूक्षम च विवर्णम पूति पिछलम था अन्न धातु संषष्टम अपसादी तथा अष्टमम। इस श्लोक में अष्टम आता है, साफ साफ लिखा आता है, इसलिए शुक्र दोष जो है वो कितने होते हैं? 8 होते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। सुश्रुत संहिता में जो श्लोक है उसमें संख्या नहीं लिखी आती है, मतलब एकादश नहीं लिखा आता है। श्लोक पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने। वात पित्त श्लेष में सौणित कुणप, कुणप कहते हैं मुर्दे जैसी गंध को, मुर्दे जैसी गंध आना। ग्रंथि पूति पुए छीन मूत रेतसो प्रजोत्पादनो न समर्थो भवंती। ये जो है प्रजा उत्पादन में यानी संतान उत्पन्न में समर्थ नहीं होते हैं दोषज वाले में। तो कुल मिला के इनको गिनते हैं बाधा पित्तज कफज रक्तज कुणप गंधी ग्रंथि पूति पुए छीन मूत्र और पुरीस मिला हुआ है, ऐसा करके 11 हो जाते हैं। तो श्लोक में नहीं है, श्लोक में नहीं है, इसलिए आपके सामने ये दोनों ऑप्शन लिखे हों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे शुक्र दोष कितने होते हैं, 8 भी ऑप्शन लिखा हो और 11 भी लिखा हो, तो आपका आंसर हर हाल में 8 होना चाहिए, क्योंकि चरक में 8 लिखा हुआ है साफ साफ। इनमें से दोषज जो है साध होते हैं, यानी बाधा पित्त कफा रक्तज, ये साध होते हैं। कष्ट साध होते हैं ये गंध वाले, है ना, कुपण गंधी ग्रंथि पूति पुए और छीन। और असाध होते हैं ये वाले, मूत्र पुरीसस वाले जो है ये असाध होते हैं। ये 2 असाध होते हैं, मूत्र मिला हुआ, पुरीस मिला हुआ। एक क्वेश्चन ये बनता है कि कितने आर्तव और कितने जो है शुक्र दोष दोनों में समान है चरक सुश्रुत में। तो अगर आप गौर करोगे तो एक ही पूति गुण जो है दोनों में समान है, पूति गुण समान होता है। फिर आते हैं आर्तव दोष में। तो चरक में आर्तव दोष 8 बताए गए हैं, लेकिन कहाँ वर्णन है वो मिलता नहीं है। क्षीर और शुक्र दोष तो अष्टोत्तर अध्याय में लिखे रहते हैं कि शुक्र दोष 8 होते हैं, क्षीर दोष 8 होते हैं। 8 मानते हैं लेकिन चरक के। और सुश्रुत में 11 है, जो उन्होंने जहाँ शुक्र दोष की बात कही है वैसे ही वहां पर रिपीट करके बोला है। ये तीसरा श्लोक था। 5वें श्लोक में ये बोला है कि जैसे शुक्र दोष होते हैं वैसे ही आर्तव दोष होते हैं। साध्यता साध्यता चेंज हो जाती है। आर्तव आग्नेय है तो आग्नेय होने से असाध्यता ज्यादा हो जाती है। साध्य वही है, माता पिता का फस जो पहले थे शुक्र दोष। बाकी शेष जो है कष्ट साध्य कुछ नहीं होता, सब क्या हो जाते हैं? असाध्य हो जाते हैं। तो आर्तव की साध्य साध्यता चेंज हो जाती है। शुक्र दोष में केवल 2 असाध्य थे, आर्तव में 7 असाध्य होते हैं। फिर बढ़ते हैं औसत सेवन काल में। तो सारंगधर में औसत सेवन काल जो है वो 5 बताए गए हैं, सबसे कम सारंगधर में ही है ना। और चरक सुश्रुत काश्यप में जो है वो 10 बताए गए हैं, उसमें 10 है। अष्टांग संग्रह ने संग्रह कर रखा है, उन्हें 11 बता रखा है। निशा जो रात्रि होता है, निशा होता है वो, और उन्हें बता रखा है अष्टांग ने जो है निशा और बता रखा है ना। यहाँ पर जो है अलग से जो है वो निशा है। इसके बाद में बढ़ते हैं मानव शरीर का प्रमाण बताया। तो चरक में जो प्रमाण होता है, संख्यावाची क्वेश्चन है, तो 84 अंगुल पर्व पर्व होता है। ये पर्व शब्द भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आता रहता है। पर्व शब्द भी इम्पोर्टेंट है, 84 अंगुल पर्व होता है। और श्लोक है केवलम शरीरम अंगुली पर्वाणी, पर्व यहाँ पर भी आता है। चतुर्सी चतुर्सीति, है ना। तो ये चतुर्सीति का मतलब होता है कि 84 होते हैं। सुश्रुत में 120 अंगुल होता है। सुश्रुत क्या कहते हैं कि आप पैर के पंजे के पे खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर लो। चरक तो पंजों पे खड़े होने के लिए बोलते हैं, सुश्रुत हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं। तो हाथ जब हम ऊपर करते हैं तो हाइट बढ़ जाती है हमारे शरीर की। मतलब जैसे पुलिस बोलता है हैंड्स अप, हाथ ऊपर, हैंड्स अप। तो सुश्रुत भाई हैंड्स अप कराते हैं, हाथ ऊपर कराते हैं, उसके बाद में नापते हैं। तो उसमें क्या है, सा विंसम अंगुल शतम, 100 और 20, है ना। 100 और 20 यानी टोटल जो है 120 अंगुल जो है प्रमाण होता है। सा अंगुल शतम, 120 अंगुल सुश्रुत में बताया। अष्टांग में 84 अंगुल है, उसमें पर्व शब्द नहीं आता है। हृदय की बात करें संग्रह में तो 84 है। हृदय की बात करते हैं तो हृदय में लिखा है स्वस्वहस्त, स्वस्वहस्त यानी अपना हाथ। त्रय यानी 3 और अर्ध, है ना। त्रय अर्ध यानी 3.5 जो है हाथ, अपने स्वयं के 3.5 हाथ जो है मनुष्य का प्रमाण होता है। तो यहाँ पर श्लोक में साफ साफ 3.5 लिखा आता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो याद रखने का तरीका, अष्टांग हृदय जो है वो यंग है, मतलब ये वृद्ध है, ये वृद्ध है, ये व्यक्ति वृद्ध है। अष्टांग संग्रह को वृद्ध भागवत कहते हैं। और ये व्यक्ति यंग है। तो जो यंग व्यक्ति की कभी लड़ाई होती है तो सबसे पहले कॉलर ऊपर करता है, मतलब वो हाथों की जो
कॉपिंग होती है जहां पर अपन बटन लगाते हैं हाथों में शर्ट के, उसको ऊपर करता है, चढ़ाता है, बोलता है कि क्या बोला मुझे, मैं अभी बताता हूँ तेरे को, आजा कर ले दो लोग हाथ। तो यंग व्यक्ति हाथ दिखाने की बात करता है, हाथ है ना, हाथ खोलता है लड़ने के लिए। तो हाथ वाला जो है वो अष्टांग संग्रह का नहीं है, अष्टांग हृदय का है, ऐसा याद करना है, अष्टांग संग्रह का नहीं है, किसका है, हृदय का है। फिर बढ़ते हैं अपन चौरकर्म में, जो है जिसको अपन दाढ़ी मूछ बनाना कहते हैं। चरक में ये दिनचर्या में बताया गया है 5वें अध्याय में, पौष्टिकम ब्रस्य आयुष्यम शुचि रूप विराजनम केश श्रमसु नखादीनाम कल्पनम साप प्रधानम। तो पौष्टिकम शब्द से यूज किया है, जब व्यक्ति हाथ जो है अपने दाढ़ी मूछ बना लेता है तो थोड़ा पुष्ट लिखता है, उससे पहले तो ऐसे ही बीमार सा नजर आता है ना। दाढ़ी मूछ बड़ी रहती है तो आदमी पूछता है कि क्या हालत खराब कर रखी है। कितने दिन में कटाना चाहिए दाढ़ी मूछ यानी छौर कर्म कराना चाहिए, तो त्रिपक्षस के श्रमसु लोम नख संहारित। चरक सुश्रुत बागवट ये कह रहे हैं कि 15 दिन में 3 बार, क्योंकि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मतलब ये तीनों जो है वो बृहत्तरी में आते हैं, तो बृहत्तरी में आदमी को अप टू डेट रहना पड़ेगा, मतलब अच्छा बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका नाम है भैया, चरक भी बहुत बड़े आचार्य हैं, सुश्रुत भी बागवट है, इसलिए ये पक्ष में 3 बार बोलते हैं, 3 बार। और भेल जो है वो थोड़ा कम नाम चलता है, बुक भेल की बुक अपन कम पढ़ते हैं, तो वो मास में महीने में 3 बार होते हैं। ये 15 दिन में 3 बार, ये महीने में। और छार पानी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, बोले छार हमें चाहिए नहीं, तो फिर उन्हें 3 महीने में 1 बार बोला। ठीक है, तो याद रह जाएगा। ये चरक सुश्रुत बागवट अपने मेन व्रतत्रयी के आचार्य हैं। फिट रहना है, अप टू डेट रहना है, कहीं पर भी कोई भी बुला सकता है भाषण देने के लिए, तो वो 15 दिन में 3 बार कटवा रहा है। भेल थोड़ी आदिवासी जनजाति को भी कहते हैं भेल, तो वो थोड़ा सा महीने में 3 बार करवा रहे हैं। और छार पानी की इतनी उपेक्षा की गई है, छार की इतनी उपेक्षा की गई है, वो 3 महीने में 1 बार करवा रहे हैं, है ना, 3 महीने में 1 बार, ऐसा करके इनको याद रखना है। अब रोगो ज्ञानोपाय यानी रोग का ज्ञान कैसे होता है, तो चरक विमान अध्याय 4 जो है उसमें लिखा है, त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति, यानी 3 प्रकार के रोग को ज्ञान करने के उपाय होते हैं। त्रिविधम खलु रोगो ज्ञान रोग विशेष विज्ञानम भवति तथा आप्तोदेश प्रत्यक्ष अनुमान चेति। यानी कि आप्तोदेश यानी हम सबसे पहले बुक पढ़ते हैं, जैसे हम हमें कोई रोग पढ़ना है तो सबसे पहले हम पैथोलॉजी की बुक लाते हैं, उसको पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष यानी जैसे प्रैक्टिकल होता है, एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। इसके अलावा क्लिनिकल जो अपनी ड्यूटी लगती है वार्ड में, वहां पर अपन पेशेंट देखते हैं, वो प्रत्यक्ष हो गया। फिर जो चीजें नहीं देखी रहती वो अनुमान करके बोलते हैं। अगर हार्ट में नॉर्मल साउंड लब डब है, तो अगर हार्ट का कोई एक बाल्व काम नहीं करेगा, तो जैसे दरवाजा टूटा हुआ आवाज आती है, वैसे ही उसमें से आवाज आएगी, तो मरमर साउंड का हम अनुमान लगा लेंगे, इन जबकि हमने मरमर साउंड नहीं सुनी है किसी पेशेंट में। तो ऐसे करके इम्प्रोवाइजेशन करके हम लोग किसी चीज को सीखते हैं। सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, आप तो देश प्रैक्टिकल करते हैं प्रत्यक्ष, और जो थ्योरी प्रैक्टिकल में हम नहीं कर पाते हैं उसका फिर अनुमान लगाना पड़ता है। जैसे कभी कभी जैसे अपनी कोई क्लास मिस हो गई, किसी के नोट्स मिल गए, पढ़ लिया अपन ने, लेकिन फिर हम सबको अनुमान लगाना पड़ता है, अच्छा टीचर ने ऐसे पढ़ाया होगा। षड विद परीक्षा जो है वो सुश्रुत की है। सुश्रुत ने कहा है षड विदो ही रोगाणाम विज्ञानोपाय, तो यहाँ रोगाणाम विज्ञानोपाय यानी रोग का ज्ञान प्राप्त करने के उपाय जो है वो 6 होते हैं। श्लोक में षड विदो आता है, वो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, संस्कृत में जब षड विदो या तिर्विद लिख गया तो वो क्वेश्चन अपने आप में संख्यावाची क्वेश्चन, तो उसमें बनना तय है कि कितने होते हैं। तो चरक में 3 त्रिविधम और सुश्रुत में षडविधम। षडविधम में कहा है तद्यथा पंच भी श्रोतादि भी प्रश्न रचेति, यानी 5 जो है आपकी पंच इंद्रियों की परीक्षा होती है, और एक प्रश्न होता है, मतलब अपन पूछते हैं पेशेंट से, बताओ क्या तकलीफ है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, इस टाइप से। तो वो जो है 6वीं होती है प्रश्न परीक्षा, है ना। इसी को श्रेष्ठ परीक्षा भी बोला गया है षड्विद को सुश्रुत ने। तो चरक में तो 3 ही हैं ज्ञान प्राप्त करने के, आप्तोदय प्रत्यक्ष अनुमान, और सुश्रुत में षड्विद है, पंच इंद्रिय की परीक्षा और एक प्रश्न परीक्षा। इसके बाद पढ़ते हैं यंत्र टॉपिक में, तो यंत्र टॉपिक में कहा है प्रधान यंत्र होता है हस्त, हाथ जो है वो प्रधानतम यंत्रों में आता है। यंत्र की संख्या सुश्रुत में 101 है और अष्टांग हृदय में 106, 5 का अंतर है केवल दोनों में, 101 और 106। 101 थोड़ा सा एक अच्छा रीजनेबल बढ़िया फिगर होता है ना, पैसे देने का, व्यवहार लिखवाने का। तो सुश्रुत थोड़े व्यवहारिक हैं, 101 बताया है। यहाँ पर सुश्रुत कहते हैं तत् मना शरीर बाधकाणी शल्याणी तेषाम आहरण उपाय यंत्राणी, यानी मन और शरीर को जो बाधा पहुंचाता है उसको शल्य कहते हैं, और उसको आहरण करने के यानी उसको निकालने के उपाय को यंत्र कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर को जो बाधा पहुंचाता है वह शल्य कहलाता है, और उसको निकालने का उपाय जो है वो यंत्र कहलाता है।